शहजाद पूनावाला के पास जाता हूं। शहजाद पूनावाला, हमने इस देश में एक बड़ा प्ले कार्ड गैंग देखा है, एक लॉबी देखी है जो प्रदर्शन करती है, लेकिन इस पूरे मामले पे वो पूरी लॉबी शांत है। और आरोप ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस संगीन मामले पर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश कर रही है। जी, सबसे पहले तो ये विडंबना की बात है कि आज जब हम लोग रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं तो बंगाल में जिनको रक्षा नहीं दे पाए तो उसको बंधक बनाने की बात हो रही है। जो उनके मुख्य सलाहकार ने ममता जी के कहा है, उनकी बात यह है कि महिलाएं रिक्लेम द नाइट का प्रोटेस्ट निकाल रही है, पर ममता दीदी उनसे कह रही है फॉरगेट द नाइट, नाइट में काम नहीं करना है, नाइट भूल जाइए। मतलब ये रक्षाबंधन के दिन पर उनसे कहा जा रहा है। सोचिए। दूसरी बात आपने आज कहा यूपी में आक्रोश, बंगाल में खामोश। मैं आगे कंप्लीट करता हूं, वैसे आपका प्रोड्यूसर नहीं हूं पर मैं कंप्लीट करता हूं। इसके लिए है सहूलियत वाली सियासत का दोष। जो हाथरस में दिखे विद जोश, वो कन्नौज से कोलकाता हो गए बेहोश। ये इसलिए हुए बेहोश क्योंकि कोलकाता में कन्नौज वाले क्या बोले और कन्नौज में कोलकाता वाले क्या बोले। कन्नौज में भी तो अमीश जी याद है 2-4 दिन पहले मैं आपके डिबेट में था, सौभाग्य था मेरा, वहां पर जूही जी नाम की राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, साजन जी तो भले आदमी है, मेरे अच्छे मित्र भी है, दोस्त भी, बड़े भाई भी है, उन्होंने कहा बेटी का नार्को टेस्ट कराओ। मुझे नहीं लगता साजन जी ऐसी बात करेंगे। एक 65 साल का बुढ़ा अयोध्या में मोहित खान नाम का, वो 12 साल की निषाद समाज की बेटी के साथ अपराध करता है तो कहा जाता है उसका नार्को टेस्ट कराओ। गायत्री प्रजापति कन्विक्ट होता है तो अखिलेश जी कहते हैं अन्याय हो गया गायत्री प्रजापति के साथ, और इनके सबसे बड़े नेता कहते हैं बॉयज विल बी बॉयज। छोटी मोटी बातों के लिए क्या फांसी पे लटकाना। और मैं आना चाहता हूं आज की घटनाक्रम पे। आज माता पिता ने बोला है साजन जी कि बेटी को बचाओ, बेटी को न्याय दिलाओ, नहीं सबूत मिटाओ, और किस प्रकार से बाधा बनाओ और किस प्रकार से जो भी आवाज उठाता है उसके ऊपर दबाव बनाओ। अरे भाई बाकी सब छोड़ दीजिए, पुलिस ने किस किस को नोटिस दिया, डॉक्टर को दिया, नागरिकों को दिया, सुखेंदु रॉय। अरे अमीश जी मुझे बताइए, चले भाजपा सियासत करती है, सुखेंदु रॉय ने कहा कि इंस्पेक्टर ये कमिश्नर का जांच कर दीजिए तो उसको नोटिस आ गया। फुटबॉल की मैच कैंसिल कर दी क्योंकि वहां पर प्लेकार्ड ना दिखाई दे। और आखिरी बात साजन जी ने क्योंकि कहा कि मैं उस मुख्य सलाहकार के बातों का खंडन करता हूं, तो साजन जी एक सवाल आपसे। इनके एक मंत्री है टीएमसी के मंत्री उदयन गुहा, उसने कहा कि ममता दीदी पर उंगली उठाएंगे, उंगली तोड़ देंगे। आज अरूप चक्रवर्ती उनके सांसद ने कहा कि मूवमेंट के नाम पर ये लोग बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, हम आपको नहीं बचाएंगे। ये उनके सांसद का बयान है। मांग कीजिए कि ममता दीदी इन पर कार्रवाई करें, अन्यथा जो बयान आए हैं वो इतने शर्मनाक है, कुछ कहने की बात नहीं। और कलकत्ता पुलिस नोटिस भेजने की बजाय अपना काम करे। ममता दीदी नहीं, ये बंगाल पुलिस नोटिस भेजने की बजाय अपना काम करे। वहां पर कैसे गुंडे घुस गए, उन गुंडों को किसने भेजा, सबूत मिटाने का प्रयास कौन कर रहा है, और सबूत किसने मिटाए। मां बाप कह रहे हैं कि सबूत मिटाने का प्रयास हो सकता है। एक मां बाप ने अपनी सोच के देखिए, शरीर सिहर उठेगा, आत्मा सिहर उठेगी। जे मां बाप ने अपनी होनहार डॉक्टर बिटिया को खो दिया, जिनको बोला गया ये सुसाइड है, अब वो कह रहे हैं कि हमारी बेटी को के मर्डर के सबूत भी मिटाए जा रहे हैं, रेप के सबूत तक मिटाए जा रहे हैं। सोचिए उस मां बाप पे क्या गुजर रही हो सकता है आज आप अपने घरों में त्योहार मना रहे हो सकता है आप अपनी बहन के साथ इस समय बैठे हो, अपने परिवार के साथ बैठे हो, लेकिन महसूस करिए इस दर्द को। यह दर्द आपका, हमारा, हम सबका दर्द है। यह सिर्फ उन मां बाप का दर्द नहीं है। सिहर उठेगा हिंदुस्तान इन सब बातों को सुन के। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि इस मुद्दे को लेकर पॉलिटिकल बातों को आप अलहदा रखिए, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, बहुत जरूरी है। और देखिए कौन सा नेता क्या क्या बयान दे रहा है और कौन सा नेता किसको पॉलिटिकली शील्ड करने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथ तौसीफ खान है। तौसीफ खान, आप भी एक बहन के भाई होंगे। मेरा प्रश्न यह है कि जो बयान ममता बनर्जी के सलाहकार, मुख्यमंत्री के सलाहकार ने दिया, वो अपने आप में यह बताता है कि कितनी सीरियसनेस है बंगाल सरकार की इस विषय को लेकर। सुखेंदु शेखर रॉय तो यह तक कह रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर को अरेस्ट कर देना चाहिए, पूर्व प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लेना चाहिए और उनसे पूछताछ होनी चाहिए। उनको नोटिस तक भिजवाए गए हैं। क्या मतलब, बनाना रिपब्लिक तो चल नहीं रहा बंगाल के अंदर। नहीं देखिए अमीश जी, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है कि इसमें राजनीति का कोई स्कोप नहीं है, समाज का ये मुद्दा है कि इस तरह की अश्लील हरकतें होते आ रहे हैं और देश भर में हो रहे हैं और हर दिन हो रहे हैं, हर एक घंटा में
उत्तर प्रदेश का है कि 11 रेप हो रहे हैं, कलकत्ता शहर बंगाल का है कि 2.5 रेप हो रहे हैं हर घंटे। तो देखिए इस तरीके से अगर हमारा समाज तो रहता है तो फिर ये हमारे ऊपर में बहुत शर्म वाली बात है। जब जहां तक कि कलकत्ता का मामला है, इस केस में कोलकाता पुलिस ने 12 घंटे के अंदर में आरोपी को गिरफ्तार किया, पोस्टमार्टम करवाया फैमिली के सामने, लेकिन सवाल ये उठ गया कि और भी लोग इसमें इन्वॉल्व है। कोलकाता पुलिस ने मांगा 3 दिन, उससे ज्यादा उन्हें टाइम नहीं मिला, सीबीआई को केस सौंप दिया गया। अब ये जिम्मेदारी है सीबीआई की कि ये पिछले 5-6 दिन से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे सीबीआई वाले, तो वो इस बात को बताएं कि इस घिनौने हरकत में संजय रॉय के अलावा और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, उन्हें अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मैंने सुना जब मैंने ये सवाल किया था बीजेपी के प्रवक्ता से, तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, शहजाद भाई है वो भी कह रहे थे कि भाई सबूत मिटा दिए गए हैं, इसलिए बीजेपी कुछ छानबीन नहीं कर पा रही है। तो मैं ये सवाल करता हूं कि अगर सबूत मिटाए गए तो बीजेपी सबूत मिटाने का ही तो केस फाइल कर दे। अगर रेप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ये भी प्रूव कर दे कि सबूत मिटाए गए। अगर सबूत मिटाए गए साबित हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली रेप का केस बन जाएगा। क्या ये शहजाद भाई नहीं जानते? तो ये आखिर इंसाफ की बात तो कोई नहीं कर रहा। नहीं, इंसाफ अगर आज माँ बाप इंसाफ हो तो जाए, लेकिन देखिए आप कह रहे हैं यहाँ पर इंसाफ की बात नहीं कर रहा। पीड़िता के पिता, उस बच्ची के फादर, उस बच्ची के पिता इंसाफ की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ममता सरकार का जो एक्शन है वो उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि सबूत मिटाने का एक घनघोर प्रयास हुआ है, लेकिन ये बड़ा प्रश्न बनता है कि और लॉकेट चटर्जी तो कह रही है कि कुछ और ही वहां पर मामला कुछ और भी है, सिर्फ मर्डर और रेप नहीं है मामला, कुछ और भी है। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुखेंदु शेखर रॉय कुछ और इशारा कर रहे हैं। देखिए आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी में इसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अभिषेक बनर्जी ने इस पूरे मसले पे एक ही ट्वीट करा है, उसके बाद उन्होंने चुप्पी साध ली इस पूरे मुद्दे के ऊपर। ये आप भी जानते हैं कि आप इस समय एक पॉलिटिकल डायनामाइट पे बैठे हैं और ये स्थिति वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कहता हूं क्योंकि एक बच्ची चली गई है इस दुनिया से। बिल्कुल अमीश जी, एक बच्ची चली गई और पूरा प्रशासन, सीबीआई भी मिल करके आज तक इतना दिन हो गया है उस बच्ची को इंसाफ नहीं दिला पा रहा। लेकिन बात सीबीआई की जिम्मेदारी होगी अब 2-3-4 दिन में इंसाफ दिलाने की। और जो लोग